नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका स्वागत है। प्रोग्राम है राजस्थान सरकार का प्रखर राजस्थान कार्यक्रम, एक राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया है प्रखर राजस्थान कार्यक्रम, जिसका मेन उद्देश्य है रीड टू लीड, यानी पढ़ने के साथ साथ आपको लीड करना है। ये संपूर्ण गाइडलाइन आपको बताई जाएगी, इसके संपूर्ण दिशा निर्देश आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे और इस वीडियो को आपके विद्यालय में कैसे संचालित किया जाए इस पर आपसे चर्चा की जाएगी। चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें अभिशंसा की गई है कि प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए, जिसका मेन उद्देश्य है कि बालकों को पठन कौशल में विकसित करना। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, सारी गाइडलाइन को हम बारी बारी से मुख्य पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये गाइडलाइन है क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए, ये जो कि शिवरा पंचांग में 2024-25 के में दी गई है। अब चलते हैं, पहला पॉइंट होता है हमारा कि प्रखर राजस्थान का मतलब क्या है, प्रखर राजस्थान की फुल फॉर्म क्या है। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसी गाइडलाइन में दे रखी है प्रोफिशिएंसी रीडिंग एंड न्यूमेरेसी विद नॉलेज होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। ये कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स पर। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, जिसके मेन उद्देश्य हैं कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता का विकास करना। नेक्स्ट है पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं की समझ विकसित करना। इस प्रकार से इसके ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट है प्रखर राजस्थान कार्यक्रम क्या और क्यों है। ये कार्यक्रम सरकार ने क्यों लॉन्च किया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और कब इसको चालू करना है। देखिए, बच्चों में पढ़ने व लिखने की मूलभूत संक्रियाओं की क्षमताओं को विकसित करने हेतु इस कार्यक्रम को सरकार ने लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट है प्रखर राजस्थान कार्यक्रम कब चालू होगा। ये है 9 सितंबर 2024 को ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा और जो कि चलेगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये प्रोग्राम चलेगा और ये सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में चलेगा। अब देखिए, इसका मेन जो कारण है क्यों इसको लॉन्च किया है, जिसमें लिखा गया है कि जो पढ़ने में विद्यार्थी कठिनाई महसूस कर रहे हैं उसको आपको दूर करना है, जो कि अटक अटक के या गलत उच्चारण करके पढ़ रहे हैं उनमें। अब नेक्स्ट पर हम चर्चा करते हैं मुख्य। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें 4 कार्यक्रम लॉन्च किए गए जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है घटक कक्षा 1 से 5 तक की गतिविधियां, दूसरा है कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की गतिविधियां, तीसरा है प्रेरक गतिविधियां और चौथा है समुदाय की गतिविधियां। अब इस प्रकार से इस कार्यक्रम को कहां कैसे लॉन्च करेंगे, इसके जो स्टेप्स हैं देखिए, ये 3 स्तर से लॉन्च होगा, 4। एक तो स्टेट लेवल पे, जिला और ब्लॉक लेवल पे। इसके अलावा ये प्रोग्राम रहेगा आपका पीईओ यूसीओ या विद्यालय स्तर पर, और 4th रहेगा पीईओ या यूसीओ। ये कार्यक्रम अंतिम जो कार्यक्रम रहेगा निपुण मेले के रूप में रहेगा, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को इसका एंड होगा। तो साथियों, ये सभी जो 3 स्टेप हैं वो 9 सितंबर 2024 को पूरा होंगी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ 9 सितंबर 2024 को किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको इस पूरी गाइडलाइन की पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हो। देखो, ये कई सप्ताहों का कार्यक्रम है। इसमें देखो 9 से 13 सितंबर तक पहला वीक है। देखिए, सभी में ये 7वां कालांश है, और जो कि रीड ए थॉन कैंपेन के नाम से जाना जाएगा। ये 7वां कालांश पठन कौशल के लिए ही रहेगा, सभी बालकों में पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से 14 से 21 सितंबर इसका दूसरा सप्ताह रहेगा। आगे चलते हैं। अंतिम रहेगा आपका जो रहेगा 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024। देखिए,
2 अक्टूबर 2024 अंतिम दिवस रहेगा इसका, जिसमें निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। पठन कौशल की समुदाय हेतु भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके जो, हाँ यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है कि कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 सामान्य गतिविधियां और समुदाय की क्या क्या गतिविधियां रहने वाली है। इस पर आपको खुली चर्चा के अवसर दिए जाएंगे, बातचीत, कहानी, सभी चीज दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताइए कि आपको बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे करना है। जैसे आसपास की चीजों को दृश्य पर चर्चा करके, पेड़ पर कोई चिड़िया बैठी है तो वो क्या सोच रही होगी, आपको सोचना है कि वो क्या सोच रही होगी। अब कहा जाए कि ये क्या क्या करेगी। काल्पनिक चर्चा से अगर आपके पास उड़ने वाले जूते होते तो आप क्या करते हो, कितनी महत्वपूर्ण बात बताइए। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर एबीएल किट को भी आप फ्लैश कार्ड के जरिए एबीएल किट की मदद से आप बच्चों में पढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीजें जैसे नमक, पापा, नदी, घर, स्कूल, नाक, दाल आदि शब्दों के परिवेशी शब्दों का भी इस्तेमाल इसमें करना है। एक चीज यहां पर दे रखी है, रीड एथॉन प्री कैंपेन लॉन्च एक्टिविटी 9 सितंबर 2024 को। इसको पूर्व तैयारी क्या रहेगी। रीड एथॉन के लिए आपको 30 मिनट समय निर्धारित करना है, वो भी 7वें कालांश को। इसमें आप समुदाय की भी भागीदारी रख सकते हो, भामाशाहों को भी जोड़ सकते हो और किसी संस्था को भी इसमें जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ चीज दी गई हैं, उन पर आप स्वतंत्र पठन, इंडिपेंडेंट रीडिंग, यानी बच्चों को स्वतंत्र पढ़ने की रुचि डालिए, बच्चा स्वयं पढ़ सके, इसके लिए उनके लिए टाइम निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार करे, या फिर आप स्वयं विवेक से भी इसमें कर सकते हो। पठन की गतिविधि रूपरेखा, देखिए मुखर वाचन यानी रीडिंग अलाउड, यानी तेज तेज पढ़ना नहीं, यानी साथ में पास बैठ के थोड़ा सा बोल के पढ़ने पर। इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम देना है, 5 से पढ़ने से पहले 5 से 6 मिनट का टाइम देना है। इस प्रकार से ये एक रूपरेखा तैयार है। अब है जोड़ों में रीडिंग। सबसे अच्छी तरीका होता है कि बच्चों को ग्रुप्स में बैठाए, जैसे ये 2-2 के ग्रुप बना दें आप। जोड़ों में पेयर्ड रीडिंग, यानी कोई बच्चा गलत पढ़ रहा है तो दूसरा उस पर ध्यान रखेगा, इससे बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करवा सकते हो बच्चे से। तो ये एक कैंपेन है, बहुत अच्छा है, सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि आप आपके विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर विकसित करें, यानी एक कोना विकसित करें जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ सके, उसको आनंद आए, वैसा पठन होना चाहिए। रीडिंग कॉर्नर बच्चों में पठन कौशल विकसित करने में काफी मददगार होता है। इसके जरिए बच्चे विभिन्न तरह की पाठ्य सामग्री से परिचित होंगे, पढ़ने का अभ्यास मिलेगा, शब्द भंडार विकसित होगा, धारा प्रभाव पठन होगा। अब देखो, पढ़ने लिखने की संस्कृति में रीडिंग कॉर्नर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपके विद्यालय में जो संसाधन है उन्हीं को रखकर आप इसमें विकसित कर सकते हो। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, जैसे कक्षा में स्तरानुसार पुस्तकें उपलब्ध हो रीडिंग कॉर्नर में। रीडिंग पीरियड या पठन का समय निर्धारित किया जाए, एक कैंपेन के रूप में आपको इसको लागू करना है। नेक्स्ट पर देखिए, रीडिंग कॉर्नर की एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, उसको आप बारीकी से देखें और आपके विद्यालय में एक रीडिंग कॉर्नर विकसित करें। जैसे आपके विद्यालय में आपको रीडिंग कॉर्नर कैसे विकसित करना है, जैसे आपकी दीवार है तो यहाँ पर आपको कुछ कहानी की पुस्तकें टांग देनी चाहिए ताकि बच्चा उसमें आसानी से पढ़ सके। इसके अलावा एक रैक टांग दीजिए जिसमें आप दराज टाइप में बना दें, वहाँ पर अन्य अलग अलग तरीके की बुक्स रख सकते हो, या फिर आप लोहे की अलमारी क्रैक कर सकते हो जिसमें भी आप बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। या फिर आप इस प्रकार से आप आपकी दीवार में कहानी की पुस्तकों को चिपकाने का रख दीजिए, इस प्रकार से ये कर सकते हो। बहुत सारे रीडिंग कॉर्नर्स के यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। इस तरीके से आप देखिए जोड़ों में पढ़ाएं, ये भी एक महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी गाइडलाइन है, इसकी आप पालना करें सभी शिक्षक साथी। धन्यवाद। और इस गाइडलाइन को आप प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम लिंक से।
समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियां हैं, आप आपके एसएमसी की मदद से भी आप इसको पूरा कर सकते हो। ये गाइडलाइन अच्छी है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।